अब हिंदी में क्या शुरू करना है? छंद। छंद, छंद को एक और नाम से जाना जाता है, छंद को ही क्या कहता है? पिंगल। पिंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिंगल ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले छंद के बारे में बताया था, इसी वजह से छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है छंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पिंगल नाम से जाना जाता है। अब देखो सबसे पहले छंद ये भी पूछता है कई बार किस धातु से बना है। छंद जो है छल धातु से बना हुआ, छल धातु। छल धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? छद मतलब होता है आवरण या आच्छादन, आवरण या आच्छादन। आवरण मतलब किसी चीज को ढकना, या आच्छादन मतलब किसी चीज को ढकना ऊपर से। तो छंद किसको ढकेगा? छंद जो है हिंदी साहित्य में जनरली दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। तो जो पद्य वाला भाग होता है, पद्य, उसको उसमें उसको ढकता है। ढकने का मतलब यहाँ है कि सिंपल जो इंग्लिश में ग्रामर होता है, ग्रामर में उसके क्या है, नियम कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस कैसे, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, तो उसी तरह से पद्य में इसके अपने नियम होते हैं। तो पद्य में जो व्याकरण का प्रयोग किया जाता है वो वही छंद है। कैसे उसका लय होगा, कहाँ रुकना है, कहाँ सुर में गाना है, तो ये सारी चीजें जो भी व्याकरण से संबंधित है तो इसको व्याकरण भी कहा जाता है। मतलब गद्य का व्याकरण है, गद्य का व्याकरण भी इसी को कहा जाता है। गद्य कह रहा, पद्य का व्याकरण, पद्य का व्याकरण भी छंद को कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया छंद। अब छंद का सबसे पहले कुछ और पॉइंट है। छंद का सबसे पहले उल्लेख पूछता है कहाँ किया गया था, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद। इसके बाद देखो अब सबसे जो इसका महत्वपूर्ण चीज है, छंद के अंग कौन कौन से हैं। तो छंद के अंग लिखो तुम लोग कौन कौन से हैं। छंद के अंग, तो इसके कुल 8 अंग होते हैं, 8। सबसे पहला है पद, या इसी को पाद भी बोला जाता है, या चरण भी बोला जाता है, इसी को चरण। ये तीनों एक ही चीज है, लिखते जाओ एक एक। उसके बाद अगला है वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा। अब ये के बारे में डिटेल में बता रहे हैं, वर्ण और मात्रा। अगला लिखो संख्या या क्रम, संख्या या क्रम। अगला है गण, गण। फिर अगला है यति, यति। अगला है तुक। एक और छूट गया बीच में, गति। ठीक है, गति। तो इसको 8 अलग अलग जोड़ के भी कर दिया जाता है। तो ये मेन है, इसके कुल कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या है, कहीं कहीं संख्या और क्रम अलग दे देता है, या वर्ण और मात्रा अलग दे देगा, तो ये होता है। तो इसमें मेन यही चीजें हैं। सबसे पहला है पद या चरण। चरण क्या होता है या पद क्या होता है? तो जब कोई भी दोहा वगैरह लिखा जाता है तो क्या किया जाता है, दोहा लिखते समय जैसे कोई भी दोहा है, बताओ। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर है ना, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। फिर कपीस करके है,
तो इसमें क्या होता है, जहाँ कामा लगा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये एक पूरा एक चरण हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर इसके आगे इसी में बढ़ा के फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया जाता है, खड़ी पाई लगाई जाती है, तो ये एक चरण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा चरण हो जाएगा। और पूरी की पूरी एक यहाँ से वहां तक क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है। तो इसमें चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। चरण जहाँ पे कामा लगा रहता है वो एक चरण, उसके बाद से अगला दूसरा चरण। फिर होता है वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चरण जो छंद होता है इसमें मात्रा के आधार पर क्या होता है, सारी इसकी पहचान की जाती है। तो वर्ण, वर्ण मतलब होता है अक्षर। अभी वर्णमाला में तुम लोग पढ़े ही हो, वर्ण या अक्षर में वर्ण। अब मात्रा इसमें कैसे गिनी जाती है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मात्रा का जो देखो, जो मात्रा ही इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मात्रा, मात्रा में दो मात्राएं होती हैं, एक होती है लघु, एक दीर्घ या गुरु उसको बोला जाता है। लघु और गुरु, लघु और गुरु। लघु मतलब क्या हो गई, एक मात्रा ऐसे लिखा जाता है, और गुरु मतलब होती है दो मात्रा, एस की तरह लिखा जाता है। जैसे सिंपल सा किसी, जैसे कमल है, कमल, कमल में अगर पूछा है कितनी मात्रा है, तो इसमें क अकेले है, म में भी एक मात्रा है और ल में भी एक मात्रा है, ठीक है। तो कुल 3 मात्राएं। अब इसमें ये जो एक मात्रा होती है इसको लघु कहा जाता है, और कहीं यही कमला होता तो इसको, इसमें 2 मात्राएं, इसी को गुरु बोला जाता है। ये लघु होता है और ये गुरु होता है, इस तरह से लिखा जाता है। अब कौन कौन सा लघु है, कौन कौन सा गुरु है, तो जितनी भी हिंदी में जो पढ़ाया गया था मात्रा में, जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर है, या मूल स्वर और संयुक्त स्वर है, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से थे, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ये जो होती है, इन सबों की मात्रा क्या होती है, ह्रस्व में होती है, मतलब एक मात्रा, इसी ये लघु में आती है, ठीक है। और चंद्र बिंदी जो होती है इसको भी लघु में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा गुरु, ये लघु हो गई, लघु। और गुरु में जितने भी, सबसे पहले तो जितने भी दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये क्या हो गया, सब गुरु। इसकी जितनी भी जहां भी मात्राएं हैं ये सब किसमें गिनी जाएंगी, गुरु में, मतलब 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। इसके अलावा जो अनुस्वार और विसर्ग था वो दोनों भी किसमें गिने जाएंगे, अंत और अह, ये दोनों भी किसमें गिने जाएंगे, गुरु में ही गिने जाएंगे, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण है, अंक की मात्रा जो होती है उसको गुरु में गिना जाता है, और जो चांद बिंदी होती है उसको लघु में गिना जाता है। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक है, जैसे लिखा है सत्य, सत्य लिखा है, और इसमें देखा है कितनी मात्राएं हो रही हैं, इसको छोड़ो, इसको बताओ, सरल में कितनी मात्राएं हो रही हैं, एक स में हो गई, र अकेले अ की मात्रा है, तो र में अ की मात्रा है तो गुरु लघु हो गया, और ल में भी अ की मात्रा है तो, और सत्य में भी तो यही दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये भी लघु हो रहा है, ये भी लघु हो रहा है, और ये तो आधा है, उसमें तो मात्रा ही नहीं है, मात्रा निकल गई है। लेकिन यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आधा होता है उसको क्या बोला जाता है, जो जिसके साथ लगा रहता है, इसको पूरा एक रूप से संयुक्त व्यंजन बोल दिया जाएगा। कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वैसे हिंदी में वर्णमाला हम लोग जो पढ़े थे, 4 पढ़े थे ना, तो एक पढ़ा गया था द्वित्व व्यंजन, और एक होता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, अज्ञा और स्र, तो उसमें भी क्या था, 2 वर्ण थे एक साथ। जैसे ये खटकोड़, ये क्षत्रिय वाला छ में क्या था, क और खटकोड़ वाला स, ये था ना, तो ये आगे वाला क्या है, आधा है, तो ये इसीलिए इसको क्या गिना गया है, कहा गया है संयुक्त व्यंजन। तो ये भी एक तरह का संयुक्त व्यंजन है। तो जब भी संयुक्त व्यंजन आएगा तो संयुक्त व्यंजन से ठीक पहले वाला जो वर्ण है, संयुक्त व्यंजन ये है, इसके ठीक पहले वाला वर्ण क्या है, स। भले ये क्या दिख रहा है, लघु, लेकिन इसको काउंट किया जाएगा गुरु में,
ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको नोट करो जल्दी से। यही जो है इसमें ज्यादा, एक तो अंक की मात्रा और ह की मात्रा, चंद्रमा की मात्रा, ये चंद्र बिंदु वाली मात्रा दिक्कत करती है। दूसरा क्या करता है ये, क्योंकि इसी को गिनने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो जब भी संयुक्त व्यंजन के ठीक पहले वाला जो भी वर्ण रहेगा वो क्या होगा, गुरु में गिना जाएगा। और दूसरा है इसी के साथ एक और होता है हलंत वाला। हलंत, हलंत वाले का कोई शब्द है, जैसे राजन, राजन कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, राजन लिखा जाता है ना, तो राजन में हलंत वाला जो होता है उसके ठीक पहले वाला वर्ण भी जो है गुरु में गिना जाता है, ये ध्यान देना है। इसके ठीक पहले वाला वर्ण भी गुरु में गिना जाएगा, तो इसको भी क्या गिना जाएगा, गुरु। अब इस पे कोई मात्रा रहती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई मात्रा नहीं है तो यही ध्यान देना है, इसमें हलंत वाले के पहले वाला भी जो है गुरु में गिना जाएगा। तो मात्रा में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है लघु और गुरु में, तो यही है। दो तीन चीजें बार बार भूल जाती है, एक तो री की मात्रा बार बार भूल जाती है, तो वो री की मात्रा जहां भी आएगा वो क्या गिना जाएगा, लघु गिना जाएगा। और चंद्रमा की बिंदी जहां भी आएगी वो भी लघु में गिनी जाएगी। इसके अलावा अंक गुरु में, और जो सबसे महत्वपूर्ण ये दोनों, एक संयुक्त व्यंजन के पहले वाला, ना कि संयुक्त व्यंजन वाला, इसके ठीक पहले वाला जो वर्ण आएगा वो चाहे गुरु हो चाहे लघु हो, हमेशा वो गुरु में गिना जाएगा। ठीक है, अगर इसमें बड़ी की मात्रा लगी होती तो कोई दिक्कत नहीं था, आ की मात्रा लगी होती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, अ की मात्रा है, फिर भी ये गुरु में गिना जाएगा। इसी तरह ठीक ये हलंत वाला भी क्या होगा, गुरु में गिना जाएगा। हलंत के ठीक पहले वाला वर्ण गुरु में गिना जाएगा। ये है मात्रा। मात्रा बताओ तुम लोग, कोई भी है, मोहन। अगर वहां पर सत्या हो जाए तब, सत्या हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सत्या में क्या होगा, वो गुरु हो जाएगा। तो ये सत्या में भी ये इसको तो जो इसका इसकी जो मात्रा है उसके अनुसार इसको गिना जाएगा। इसको जो है जो इसकी मात्रा है उसके अनुसार इसको गिना जाएगा, लेकिन इसके ठीक पहले वाला वर्ण जो है उसको हमेशा गुरु रखा जाएगा। ठीक है ना, इसको हमेशा गुरु रखा है। इसमें आ की मात्रा है तो ये गुरु तो हुआ ही, ये भी गुरु रहेगा। इसमें कितनी मात्रा हुई, मोहन में चार। ये हो गया गुरु। हाँ, अ की मात्रा है तो लघु, और ये लघु। खैर ये सब दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कत वो होती है। मात्रा समझ में आया। अब इसके बाद आता है संख्या और क्रम। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। संख्या और क्रम में क्या होगा, संख्या क्रम जो वर्णों की संख्या होती है, जैसे आवरण, अगर इसको कहा है आवरण में कितनी संख्या है, तो वर्ण कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 वर्ण है। अभी वर्णिक छंद भी आएगा, मात्रिक छंद भी आएगा, तो ये मात्रा के वर्णों में इसको गिना जाएगा। और क्रम भी कैसे कैसे रखा गया है वही क्रम है। इस संख्या और क्रम वही चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब गण, हाँ गण भी एक महत्वपूर्ण है। गण किसे कहा जाता है, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है। गण गण जो होता है 3 वर्णों का समूह। मात्रा जो है उसके 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। ठीक है, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। पहले 3 समूह। अब वो कैसा होगा, ये जो मात्रा है, जैसे ये 3 वर्ण हो गया ना, इस मात्रा का जो ये जो लघु हो गया, ये गुरु हो गया, लघु लघु, ये तीनों का समूह क्या कहलाएगा, गण कहलाता है। अब पूछता है गण कितने प्रकार के होते हैं, बताओ कितने प्रकार के होते हैं गण। गण कुल 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार। इसमें गण भी आगे जब मात्रिक क्षण पढ़ा जाएगा मेन रूप से, वर्णिक क्षण, तब उसमें इसको इसी को गण को ही काउंट करना रहता है। ठीक है, तो गण कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। इसका एक फार्मूला है, क्या है, य माता राज भान सलगा। ये माता राज भान सलगा, ये एक इसका फार्मूला है। इसको याद करो हमेशा। ये कभी अगर ये याद रहेगा तो कभी गण से कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
ठीक है। अब कौन कौन से 8 प्रकार होते हैं तो यहीं से ये से क्या हो जाएगा, य से यगड़, यगड़ हो गया। फिर म है मगड़ हो जाएगा, त है तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, फिर न से नगड़, और ये स है, स से क्या हो जाएगा सगड़। सगड़, ये कुल 8 हो गया। नीचे आ रहा है ये 8 हो गया। यही 8 होता है। लास्ट के 2 इसकी केवल फार्मूला बनाने के लिए है। सलगा में लगा जो है ये क्या है, फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है, सूत्र को। ठीक है, यहां तक होता है स तक। अब इसे एग्जाम में पूछेगा, जैसे ये है ऐसे दे देगा, गुरु लघु लघु में कौन सा गण है। ठीक है, में जैसे ये दे दिया यहाँ पे है ना, गुरु लघु लघु में कौन सा गण है, तो इसको पहचानने के लिए इसीलिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया। जैसे यगड़ है, यगड़ में क्या होगा, अब ये जिसको लेना है, जिसको पूछ रहा है उसको उसके 3 वर्ड को ले लेंगे, 3 अक्षर को ले लेंगे, यहां से लेके यहां तक ले लेंगे। अब यह में कितनी मात्रा है, 1 है, यानी कि क्या हो गया गुरु लघु, और म में गुरु हो गया, और त में भी 8 मात्रा है तो गुरु हो गया, यानी कि लघु गुरु गुरु, ये क्या हो गया यगड़ हो गया। इसी तरह अगर बात करेंगे मगड़ की, तो मगड़ में यहां से अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, गुरु गुरु गुरु, तो तीनों क्या हो जाएंगे, गुरु गुरु और गुरु। इसी तरह से फिर तगड़ में गुरु गुरु लघु, यही ना होगा, गुरु गुरु और लघु। तो ये बस ये वैसे याद नहीं हो पाएगा कौन लघु लघु गुरु है कौन, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद रहेगा तो कहीं भी पूछेगा कोई, तुरंत इसको लिख के उसको निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट में पूछ देता है कि सगड़, सगड़ में निम्नलिखित में सगड़ पहचानी है, तो ऐसे 4 बना के दे देगा। ऐसे क्या करेगा, ये दे दिया, फिर गुरु 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 दे दिया, फिर लघु लघु गुरु दे दिया, फिर लघु गुरु लघु, ऐसे करके दे देगा। इसमें पूछेगा निम्नलिखित में सगड़ पहचानी है, तो बस फार्मूला हम लोग के पास रहेगा तो क्या करेंगे, सगड़ को तुरंत बना लेंगे, क्या हो जाएगा लघु 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 और गुरु। तो इस तरह से लघु लघु गुरु जो इसमें रहेगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये गण है, इसका अभी आगे बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है जब वाणिक छंद पढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद जो है यति गति और तुक। तो यति गति क्या होता है, यति मतलब क्या होता है, ठहराव। ठीक है, ठहराव मतलब रुकना। तो जब हम लोग बोलते हैं तो उसको रुकने के लिए क्या होता है, जैसे कोई पद पढ़ा जा रहा है तो उसमें होता है ना एक सुर और ताल में, तो रुक के फिर तो जब लिखते हैं तो कामा लगा देते हैं या फुल स्टॉप लगा देते हैं, और बोलते हैं तो थोड़ा सा ठहराव, तो वही यति होता है। और वो जो फ्लो होता है वो गति कहलाता है। और तुक, तुक क्या होता है, जब भी दोहा वगैरह, जब कोई भी दोहा रहता है, जब खत्म होता है तो अंतिम के जो कुछ वर्ड होते हैं वो क्या हो जाए, मात्रा उसमें जो लगी होती है एक तरह की होती है। ठीक है, कोई भी दोहा देखो, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर है, फिर उसके बाद जय कपीस उच्चीहु लोक उजागर, सागर उजागर, इस तरह हो रहा ना, तो वही तुक कहलाता है। लास्ट में जो उसको समाप्त किया जाता है एक तरह के वर्डों से या मात्राओं से समाप्त किया जाता है, तो वो तुक कहलाता है। तो ये कुल क्या हो गया, ये छंद के अंग, प्रकार नहीं अंग। ठीक है, तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये क्या है, मात्रा और गण, ये ज्यादा इसी का ज्यादा प्रयोग होने वाला है। अब इसके बाद जो है छंद के प्रकार, छंद के प्रकार।